एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, कन्नौज में रहता था। एक बार वहां, पहले तो जो अजामिल है बहुत तपस्वी था, साधना करने वाला ब्राह्मण था, लेकिन विषयों का चिंतन करने के कारण इसका जीवन दूषित हो गया था। दास्या संसर्ग दूषिता, एक वैश्या का संसर्ग इसको प्राप्त हुआ, इसके कारण इसका जीवन अधर्म के मार्ग पर चला गया। चोरी करता है, डाके डालता है, लूटता है लोगों को। एक बार हुआ ऐसा, कुछ संत महात्मा उधर से निकल रहे थे उस गांव से। संतों ने कहा मुझे रात्रि विश्राम करना है। तो गांव के लोगों से कहा भैया तुम्हारे गांव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति है क्या? अच्छा, गांव में भी कुछ मजाकिया टाइप में लोग होते हैं, मजाक करने वाले। उन्होंने संतों से ही मजाक कर दी। कहा महाराज हमारे गांव में तो एक ही भक्त है। कौन? कहा उसका नाम है अजामिल। संतों को लगा कि ये सही बोल रहे हैं। महात्मा सभी अजामिल के द्वार पर आए। महात्माओं ने आवाज लगाई, दरवाजा खुला, वह वैश्या बाहर निकली। आज उसने जब दरवाजे पर संतों को देखा तो उसने कहा न जाने किस जन्म का सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर संत पधारे हैं। चरणों में प्रणाम किया। कहिए महाराज जी किस लिए आगमन हुआ है? संतों ने कहा बेटी मुझे रात्रि भर विश्राम करना है। उस वैश्या ने कहा महाराज यद्यपि मैं अभागिनी हूं, लेकिन आपके आगमन से आज मैं भाग्यशालिनी बन गई हूं। आपकी मैं समस्त सेवा करूंगी, लेकिन मेरा धन जो है वो दूषित है। मैं अपने धन से नहीं, मैं आपको अन्न की सामग्री प्रदान कर दूंगी, आप अपना भोजन बना के पाएं। संतों ने कहा ठीक है। संतों ने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया। उसी समय रात को अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा ये कौन है महात्मा लोग, कहां से आए, भगाओ यहां से। अजामिल की पत्नी ने कहा कि संत पधारे हैं, जिसके द्वार पर बिना बुलाए संत आ जाएं, समझना चाहिए स्वयं भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है। हम किसी महात्मा को बुलाएं और महात्मा आए, कहा ये कृपा है, लेकिन बिना बुलाए संत द्वार पर आ जाएं, ये भगवान की अति हरि कृपा है। महात्मा है, रात भर रहेंगे, कल सुबह चले जाएंगे। अजामिल ने कहा ठीक है। प्रातः काल का समय हुआ, संतों ने रात भर कीर्तन किया और प्रातः काल अजामिल को बुलाया। कहा अजामिल मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं, जाते समय कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है। संतों ने विचार किया था कि ये पापी है, और अगर अभी भी पापी बना रहेगा तो लोग क्या कहेंगे कि जिसके द्वार पर संत आ गए फिर भी वो व्यक्ति पापी ही रह गया। अब हमारी जिम्मेदारी है इस पापी को कैसे धर्मात्मा बनाएं। संतों ने कहा अजामिल मुझे दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा महाराज ये आपका जो दंड कमंडल है, आसन आदि है जो आपका, ये आपके पास सुरक्षित है, यही आप दक्षिणा मानो। हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, उसका सब सामग्री ले ली जाती है। आप यहाँ से चले जाइए, ये आपकी दक्षिणा है। संतों ने कहा नहीं भैया, मुझे दक्षिणा के रूप में कोई सामग्री नहीं चाहिए। अगर देना है तो ये दक्षिणा दो, तुम्हारे जो 10वीं संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने स्वीकार कर लिया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, और सबसे छोटे पुत्र से अधिक लगाव था। कोई भी बात होती है वो नारायण को बुलाता है। नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा भोजन लाओ, नारायण बेटा मेरे वस्त्र लाओ। हर बात में नारायण को याद करने लगा। नारायण 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 करते करते अजामिल का भाव पवित्र हो गया। अंतिम समय में यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए, और भयंकर यमराज के दूतों को देखा। अजामिल भयभीत हो गया। अजामिल चिल्लाया हे नारायण रक्षा करो। तो उसका पुत्र नारायण तो वहां नहीं था, वो नहीं आया। स्वयं भगवान के सेवक वहां आ गए, और भगवान के सेवकों ने यमराज के सेवकों को मार के भगाया। तो यमराज के सेवक पूछ रहे थे आखिर आप लोग मार क्यों रहे हैं? कहा इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, तुम लोग इसको लेने के लिए आए, इसलिए तुम लोग को भगाया जा रहा था। कहा भगवान इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, ये अपने पुत्र को बुला रहा था। भगवान के सेवकों ने कहा कि यद्यपि इसने अपने पुत्र को ही बुलाया है, लेकिन इसने नाम नारायण लिया है। और ये बताओ पहले से नारायण नाम किसका है? पहले से नारायण नाम भगवान नारायण का है, इसलिए उन नारायण का ही असली नाम माना जाएगा। इस प्रकार यमराज के दूत जब यमराज के पास में गए तो कहा भगवान
ये भगवान के दूत वहां पहुंच गए, आप बताइए मुझे कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के चरित्रों को सुनता हो, भगवान का नाम लेता हो, भगवान की कथा गाता हो, भगवान की कथा सुनता हो, प्रभु का स्मरण करता हो, तीर्थ यात्रा दान धर्म करता हो, उसके पास यमराज के दूत नहीं जाते हैं, उसके पास भगवान के सेवक जाते हैं, भगवान नारायण के सेवक जाते हैं। इस प्रकार यमराज ने भगवान के भक्तों की